नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। इस हाथ में कुछ विशेषताएं हैं जो कि दूर से ही नजर में आ रही हैं। मोटी उंगलियां और सीधी उंगलियां और अंगूठा छोटा और मोटा, ये विशेषताएं इनकी नजर में आ रही हैं। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका तर्क का क्षेत्र है जो कि लॉजिकल रीजनिंग होती है। यदि हम देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत कम है एज कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। इस प्रकार से जब हम अंगूठे के ऊपर गुबार देखते हैं इस एरिया के ऊपर, तो ऐसे में समझ में आता है कि जातक ने या तो लोन ले रखा होता है या मार्केट में पैसे फंसे होते हैं, या दोनों ही केसेस होते हैं। उंगलियां भी यही कहती हैं। जब छोटा अंगूठा हो इस प्रकार का तो इंसान बहुत ज़्यादा जल्दबाज किस्म के होते हैं। कोई भी काम ये जल्दी से करना चाहते हैं, यदि उसमें देरी हो जाए तो इन्हें कई बार रात को नींद भी आने में दिक्कत होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार का एक वी साइन बन रहा है। 2 उंगलियां इस साइड, 2 उंगलियां इस साइड, तो बीच में ये वी का साइन बनता है। ऐसे लोग खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं और इन्हें पहनना भी अपने हिसाब का ही होता है और शौकीन मिजाज के होते हैं खाने में और पहनने में। यदि हम उंगलियां देखें तो ऐसे लोग काफी वहमी होते हैं, क्रोधी होते हैं, दयालु होते हैं, सरल होते हैं, तानाशाह होते हैं और जल्दबाज होते हैं। इस प्रकार की उंगलियां ये बताती हैं। दूसरों के लिए ऐसे व्यक्ति लड़ मरने को तैयार रहते हैं। फौज में या मेहनत के कार्यों में ये जुड़े होते हैं, जैसे कि किसानी। ऐसे व्यक्ति परिणाम की चिंता नहीं करते। क्रोध आने पर मन में जो निश्चय हो जाए और उचित या अनुचित परिणाम को विचारे बिना कार्य कर डालते हैं। इनको पढ़ाई में रुकावट होती है। पढ़ने लिखने में या अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में इनका मन नहीं लगता। इनको कर्ज ना तो लेना चाहिए ना देना चाहिए और इन्हें दोनों में ही कठिनाई होती है। तकाजा करने पर शीघ्र ही क्रोधी हो जाते हैं और कर्ज लौटाते समय ठीक समय पर नहीं दे पाते। इनके लिए ऋण लेना या देना दोनों ही हानिकारक होते हैं, फिर भी ऋण इन्हें लेना ही पड़ता है। उंगलियां मोटी और अंगूठा भी मोटा और छोटा, ऐसे में लोग काफी जल्दबाज होते हैं और जल्दबाजी में अपनी काफी हानि करते हैं। एक बात को बार बार करना या सुनना पसंद नहीं करते, फलस्वरूप बिना बात के झगड़ा होता है। अपनी ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। इन्हीं कारणों से ये भावुक होते हैं और अपनी नौकरी बदलने की ताक में रहते हैं। यदि हम देखें तो इनकी सूर्य की उंगली भी काफी ऊंचाई पकड़े हुए है। ऐसे में इनको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी देती है। रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी नीचे है इनकी जुपिटर की फिंगर। मरकरी की फिंगर यदि हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल पर है। इनके जो कम्युनिकेशन रहते होंगे, चाहे वो वर्बल हो, रिटन हो या इनके एक्सप्रेशंस हो, वो काफ़ी क्लियर रहते होंगे। इनके हर पोर पर इस प्रकार की लाइंस आप देखने को मिलेंगी। इस प्रकार की लाइंस इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। देखिए, जब इस प्रकार से जब ये फिंगर्स को खोलेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा फिंगर्स के बीच में गैप निकलेगा। जब इस प्रकार का गैप होता है तो लोगों को कॉमनली इनकी बातें समझ में नहीं आती हैं, इनके विचार समझ में नहीं आते हैं। ये थोड़ा अनकॉमन, अनरियलिस्टिक विचार रखने वाले होते हैं और अपनी ही दुनिया बनाना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं। देखिए, जब इस प्रकार से हर्डल्स यहाँ पर दिखाई दें, ये आपका वर्क एरिया है। शनि की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को या अपने जीवन में आगे लेके जाने के लिए। वहाँ पर जब इस प्रकार का एक हर्डल दिखाई दे तो संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। सिमिलरली ये आपकी मेहनत का एरिया है। जब मेहनत पे इस प्रकार से हर्डल दिखाई दे तो आपका जो काम है उसका क्रेडिट मिलना बहुत मुश्किल होता है और संघर्ष बढ़ जाता है। ये पैसे की दशा को ही दिखाता है कि आपने लोन लिया है और या फिर मार्केट में पैसा फंसा है। सेम आपका अंगूठे से भी पता चलता है। थर्ड फैलेंजेस हमारी बॉडीली एनर्जीज के फैलेंजेस होते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। इसके ऊपर इस प्रकार की रेखाएं प्रोग्रेस की रेखाएं हैं।
जो रेखाएं शनि को देखती हैं ये इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं पामिस्ट्री में या अकल्ट साइंसेस में, बाद में जाकर के ये इनकम रेखाओं के रूप लेती हैं। ये रेखा संतान का भी सुख दिखाती है। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए इस वाले माउंट जुपिटर माउंट का थोड़ा सा टिल्ट शनि माउंट की तरफ है और शनि माउंट पर भी सूर्य माउंट का टिल्ट आया हुआ है। जब इतना यहाँ पर उभार आ जाए और इतना यहाँ से उभार आ जाए, अप्रॉक्सीमेटली 60% उभार में है ये माउंट। जब इस प्रकार का उभार हो तो इंसान में आलस काफ़ी भर जाता है और कामुकता की भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता और मन भी नहीं लगता। ये यहाँ पर क्लियर मालूम चल रहा है। आइए देखते हैं सूर्य के माउंट को। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट में यदि हम सूर्य रेखा देखें, ये एक आपकी सूर्य रेखा है जो इस प्रकार से आई है। ये पूर्व पुण्य रेखा है। कोई पिछले जन्म के कुछ काम रहते हैं अधूरे, वो पूरे करते हैं इंसान इस जन्म में। ये किसी को नहीं मालूम होता कि वो काम कौन से हैं। ये आपकी रेखा है सूर्य की। इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मेशन है इसकी। इसको हम दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं। एक तो आपके काम का विस्तार दिखाता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी डिफरेंट लोकेशंस पर इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाई जाती हैं। ये समझी जा सकती हैं कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर चुके हैं या करते हैं। दूसरा, यदि इस प्रकार की रेखा हो जिसमें नीचे वी का फॉर्मेशन हो जाए और ऊपर भी वी का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो ऐसे में लोन नहीं लेना चाहिए। लोन उतारने में काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। अच्छे उभार में माउंट है। इस प्रकार का माउंट, इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं, बिजनेस सेंस देती हैं, प्रॉफिट और लॉस का। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। मार्स का माउंट देखिए काफ़ी आपका इधर से उभार में है और कर्वेचर में है। दोनों ही चीज़ें इस पर देखी जा सकती हैं। मार्स के माउंट पर कुछ इस प्रकार के क्रॉसेस के साइन दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के जब क्रॉस होते हैं तो इंसान को ब्लड वर्क देते हैं, चाहे वो खून किसी भी तरह से निकले, काम करते हुए निकले, चोट लग जाए तो निकले या लड़ाई झगड़े में निकले। इस प्रकार की चीज़ें दिखा रहा है। जब इस माउंट पर ये रेखा इस प्रकार से इधर से आती है तो कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन भी देती है। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स पे यदि आप जैसे अंगूठा और पास लेके आते हैं तो और ज़्यादा यहाँ पर फुलावट आ जाती है। तो ऐसे में ये आपका गुस्सा और एग्रेशन शो करता है, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर दो रेखाएं काफ़ी अच्छी हैं, इन्हें मंगल रेखाएं कहते हैं। मंगल रेखाएं अभी तक आपको बचा करके लेकर आ रही हैं, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद ये मंगल रेखाएं भी आपके पास नहीं हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी सावधान हो जाइए। लड़ाई झगड़े में या गुस्सा मत दिखाइए किसी को भी। फिर हम देखते हैं मून का माउंट। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट की तरफ ही आपकी ब्रेन की लाइन भी देख रही है और मून का माउंट इतना गोलाई लिए हुए है और कर्वेचर में है, तो ऐसे में कल्पनाशीलता बहुत देता है, इमेजिनेशंस देता है, क्रिएटिविटी देता है। इस प्रकार का यहाँ पर दबाव भी देखा जा सकता है मून माउंट के ऊपर। जब इस प्रकार का दबाव हो तो दो तीन चीज़ें विशेष रूप से आपको ध्यान दे दें। एक तो वाटर बॉडीज से दूर रहें, समुद्र से, स्विमिंग पूल्स वगैरह से आप बचकर रहें। दूसरा, आप अपने कोई भी सीक्रेट्स किसी भी खास व्यक्ति को भी ना शेयर करें, वो सीक्रेट्स लीक होंगे और आपको धोखा मिलेगा। तीसरा, यदि फाइनेंसेस का कोई भी काम है या कोई बिजनेस आप करते हैं तो उसमें जो फाइनेंसेस है आप अपने हाथ में रखिएगा, धोखा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चौथा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी हो, प्रोस्टेट हो, हर्निया हो, इस टाइप की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यदि हम और ध्यान से देखें, यहाँ से ये एक इम्प्रेशंस टाइप की रेखाएं ऊपर को जाती हैं। ऐसे में भी ये भी एक इंडिकेशन है कि कर्ज नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका शुक्र का माउंट है, जिसे हम वीनस भी कहते हैं। यहाँ पर यदि हम देख पाएँ तो क्लियर कट दो दबाव दिखाई दे रहे हैं।
2 व्यक्ति ऐसे ज़रूर होंगे आपके फैमिली में जिनसे आपका मतभेद होगा। कोशिश ये करिए कि मतभेद ना हो। इस प्रकार की रेखाएं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और ऐश्वर्य देती हैं। केतु के स्थान पर इस प्रकार की फिश आपको अचानक धन लाभ देती है। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए यहाँ पर भी एक हल्का सा द्वीप का फॉर्मेशन है, फिर इस प्रकार से जाती है और ये शनि स्थान के नीचे रुक जाती है। जब हृदय रेखा शनि स्थान के नीचे रुके तो इंसान का सारा ध्यान पैसा कमाने की तरफ रहता है, किसी न किसी तरह से पैसा कमाया जाए। ऐसे लोग ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं तो कमा भी पाते हैं। इस पर काफ़ी सारी लाइंस अगर हम देखें तो इस प्रकार से नीचे गिरती हुई बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस हैं। ऐसे में व्यक्ति जिसको भी पैसा देगा उससे कभी पैसा वापस नहीं आएगा। देखिए सूर्य के नीचे इस प्रकार से यव का बनना कई चीज़ें इंडिकेट करता है। कई बार सरकारी कामों में डिलेज भी इंडिकेट करता है, जैसे वीज़ा वगैरह लगने में भी डिलेज हों या कुछ और इस प्रकार की चीज़ों में डिलेज होते हैं। दूसरा, आँखों की दिक्कतें भी देखी जा सकती हैं। आइज़ का आप चेकअप करवाते रहिएगा जब भी आपको कभी दिक्कत आए। अस्थि संबंधित रोग भी दे सकता है या हार्ट से संबंधित रोग भी देखे जा सकते हैं जब इस प्रकार से। ये देखिए काफ़ी बड़ा द्वीप है, ये यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा द्वीप है। आइए देखते हैं ये लाइन क्या कहती है। ये है गर्डल ऑफ वीनस। ये आपको ओवर सेंसिटिव बनाता है, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स में लेके जाता है। जब आप दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे, ऐसी फीलिंग आएगी आपको, और जब आप खुश होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो ये इमोशनली आपको अप्स एंड डाउन्स देती है ये लाइन। इस प्रकार की शनि पर बनने वाली रेखाएं आपको मनी अट्रैक्टिंग एंटीनास का काम करती हैं। जब लाइंस इस प्रकार से ऊपर जाएं और शनि में ऐसे फिंगर्स पर टच हो जाएं तो ये लॉस ऑफ वेल्थ भी दिखाती है। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, युक्ति बनाती है और इस प्रकार से ऊपर जाती है। ये दिखाती है आपकी मेहनत की लाइन को। आप काफ़ी मेहनत करते हैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए और ऊपर लेकर जाने के लिए। ऐसे व्यक्ति 42वें साल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 42वां और 46वां साल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए देखते हैं आपके ब्रेन लाइन कैसे चलती है। ब्रेन लाइन काफ़ी देखिए देर से जाकर के लाइफ लाइन से अलग होती है और लहराती हुई मून एरिया में देखती है। जब चंद्र को देखती है ब्रेन लाइन तो कल्पनाएं, इमेजिनेशंस ये काफ़ी हाई स्केल पर रहती हैं। कल्पना और इमेजिनेशन इस कदर हाई स्केल पर रहती हैं कि फियर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है कईयों में। फियर मीन्स कि इस प्रकार का फियर, यदि डर लगा हो तो इस प्रकार का डर लगता है कि जब आप सोएंगे तो दांत भी आपस में किचकिचाएंगे। इस प्रकार की फियर की भावना भी ये दे सकती है और इस प्रकार का ये माउंट इतना उठा हुआ है। आप अपनी कल्पना शक्ति का फ़ायदा उठाइए, क्रिएटिविटी का फ़ायदा उठाइए और ज़िद आपके अंगूठे पर भी दिखाई दे रही है तो एक क्रिएटिवली आप आगे बढ़ें ज़िंदगी में, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। नहीं तो ये काफ़ी आपको अलग तरह के इमोशंस देती हुई लग रही है। इस प्रकार के द्वीप बने हुए हैं ब्रेन लाइन के ऊपर। ऐसे में इंसान काफ़ी दिक्कतों से आगे बढ़ता है, काफ़ी समय लगा के, काफ़ी कठिनाइयों से आगे बढ़ता है लाइफ में। एक अगर सीधी रोड हो तो आप इजीली रास्ता पार कर सकते हैं। यही अगर यहाँ पर इस प्रकार से गड्ढे बने हों और आपने जाना हो तो कितनी कठिनाई होगी, वही चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तकरीबन 26-27 साल की उम्र तक काफ़ी कठिनाइयाँ आपने देखी हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं फेट लाइन क्या कहती है। इस प्रकार से कुछ रेखाएं ये आपकी मरकरी लाइन के आसपास आकर के मिलती हैं जो कि आपका फेट बनाती हैं।
अननोन व्यक्तियों से आपको सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय 35 साल के बाद ही होता है, ज़्यादातर विवाह के बाद भी देखा जाता है। अननोन व्यक्तियों का सपोर्ट मिलता है और आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। दूसरी आपकी ये फेट लाइन यहाँ से शुरू होती है, लाइफ लाइन से, जो तकरीबन 46 साल की उम्र है। मेजर अपॉर्चुनिटी आपको इस एज में मिलती है, जो आपका फेट बनाती है। जब ये लाइन यहाँ पर पहुँचती है तो ये 40 ईयर्स होते हैं। जब आप 35 साल के आसपास के होते हैं तो कोई ना कोई आप चीज़ दिमाग में सोचते हैं और कुछ ना कुछ अलग कार्य करने की भी सोचते हैं। वो रेखा ये है। 40 साल में जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं, यहाँ से फिर आप आगे देखते हैं अपनी लाइफ को, और ये सीधी चलती हुई रेखा है। बीच में एक दो डिस्टर्बेंसेस हैं, ये लॉसेस हैं, ये दिखा रही है। आपका मन है अपना बिजनेस करने का, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट कोई भी बिजनेस की लाइन नहीं है। ये एक डार्क इम्प्रेशंस हैं लाइन के जैसे। इसको आप हेल्थ लाइन भी कह सकते हैं, मरकरी लाइन भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मोटे फैले हुए इम्प्रेशंस हैं जो कि आपको बार बार उकसा रहे हैं अपना काम करने के लिए। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप अपना काम करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी एज़ कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि कोई भी लाइन स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपको आपके काम के लिए उतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। योग जरूर बनाती रहेगी, लेकिन ये है आपका मन ललचाता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपना काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फेलियर देखने को मिल सकता है। आइए देखें लाइफ लाइन क्या कहती है। एक और रेखा देखते हैं। जब इस प्रकार की रेखा युक्ति बना ले ब्रेन लाइन के साथ, ऐसे में इंसान को सिर्फ अपनी राय ही अच्छी लगती है, दूसरों की राय लेना पसंद नहीं करता है। यदि कोई दे भी दे रहा है तो इस लायक नहीं समझता दूसरे को कि वो राय दे सके। तो अल्टीमेटली अपने को ही सुपीरियर मानते हैं ऐसे लोग। ये लाइफ के 20वें साल में कोई ना कोई अचीवमेंट की रेखा है। 20 से पहले देखिए कोई ना कोई रेखा इस प्रकार से जो काटती है, ये आपको हृदय पर भी चोट देती है। ये दिक्कतें और परेशानियों की रेखाएं हैं। 20-21 साल में भी यहाँ पर यव बन जाता है और ये काफ़ी लंबा पीरियड दिक्कतों और परेशानियों में ही जाता है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं। यहाँ पर आगे क्रॉस बना हुआ है राहु के स्थान पर, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ काफ़ी बढ़ती रहती हैं। ये रेखा आपकी 26-27 साल की ये रेखा है जो कि पीछे से आ रही है। देखिए ये मंगल रेखा इसका इम्पैक्ट कम करती है, तब भी ये रेखा काफ़ी डार्क है। ये आपकी लाइफ को हिट करती है तकरीबन 27वें साल में। 27-28 साल से आपकी लाइफ फिर आगे स्मूथ होना शुरू होती है। अब 32 से 1 साल की उम्र में, 32-33 साल की उम्र में आप स्थान का परिवर्तन करते हैं और किसी और स्थान पर चले जाते हैं अपना व्यवसाय के लिए। फिर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जॉब में। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अननोन लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ से सपोर्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये आपकी 35-36 साल की उम्र है, जहाँ पर आपको मेजर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उस पर ग्रो करते हैं। फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। फिर 38 ईयर्स की एज पर हल्की सी ऐसी ग्रोथ वाली या चेंज की, जैसे दिमाग में कई बार चेंज आने की बात होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर लग जाती है। इंसान उस प्रकार से सोचना शुरू कर देता है। 36 के, ये देखिए 36 की ग्रोथ की रेखा है। 36 के बाद 38 में भी है, जैसे यहाँ पर भी आपने कुछ चेंज की बात सोची है। ये चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। फिर आप आते हैं 40 पर। 40 के बाद आप रेगुलर उसी स्ट्रीम को पकड़ते हैं जिस पे आप पहले चल रहे थे। ये 40 है, 40 के बाद उसी स्ट्रीम को पकड़ते हैं। 40 के बाद 41, 42, 43 के आसपास, 42, 43 के आसपास थोड़ा सा कठिनाई का टाइम जाता है। ये यहाँ पर जा रहा है और ये यहाँ से कोई ना कोई लॉस होता है इनकम का। 43 से जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये 46 के आसपास, 46वां साल, ये 42 और ये 46, ये 46वें साल पर आपका भाग्य उदय होता है।
जो भी आपने अभी तक की जितनी भी सक्सेस देखी है, चाहे ये देखी है बाहर जाने वाली, चाहे बाहर और सक्सेस देखी है एक दो छोटी, इन सबसे मेजर सक्सेस जो रहेगी वो आपकी 46 की उम्र में रहेगी। ये मेजर सक्सेस होगी आपकी लाइफ की, और इसके बाद भी ऐसी सक्सेस नहीं है। 46 पे जो सक्सेस है, 46 के बाद 50 बिल्कुल स्मूथ पीरियड चलता है, इनकम अच्छी रहती है आपकी। 50 के बाद 50 टू 53 पर आप सक्सेस देखते हैं। 53, 55 के आसपास कोई ना कोई आप फिर से कोशिश करते हैं कि किसी के साथ टाई अप करके मैं अपना काम खुद करूं। 52, 53 पर, लेकिन वहाँ पर आपको लॉसेस होंगे, आप अपना काम मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको मालूम है। फिर आप आगे बढ़ते हैं और ये आपको 60 पर भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट की रेखा है, यहाँ पर सक्सेस की रेखा है 60 पर। लाइफ और आगे बढ़ती है, 17वां साल आ जाता है। जहाँ से लाइफ आपकी दो हिस्सों में डिवाइड होती है 68 के आसपास से, या तो आप वापस आते हैं या वहीं पर सेटल होते हैं। कुछ ना कुछ आप इस प्रकार का डिसीजन लेते हैं जहाँ लाइफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा। काफ़ी टफ टाइम आपने देखा है पीछे, आगे अपॉर्चुनिटी सामने है जो कि 46 की रेखा है, जो मेजर आपका भाग्य उदय करेगी। आप अपना बिजनेस स्वयं ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो उसमें लॉसेस काफ़ी होंगे, क्योंकि क्लियर इम्प्रेशन नहीं है। दूसरी चीज़, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को और इमेजिनेशंस को और क्रिएटिविटी को पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ें, नहीं तो ये काफ़ी आपके लिए नेगेटिव निकल के आएगा। यदि आप पॉजिटिवली और क्रिएटिवली आगे जाते हैं, जिद को आगे लेकर के जाते हैं, तो आप काफ़ी राइज करेंगे। ये यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा है। एक दो ये जो नुकसान की रेखाएं हैं वो आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप यदि पॉजिटिवली लेके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई है। कारण है यहाँ पर इस प्रकार से उठाव, दोनों तरफ से माउंट का उठाव है, तो आलस की मात्रा भरपूर है। आलस को आप कम कीजिए। मेरे से आप इसके लिए उपाय ज़रूर ले लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आगे इंतज़ार कर रही हैं। 3 अपॉर्चुनिटीज़ मेजर हैं आगे, ये 46 पर, 52 पर और 60 पर। अपने गुस्से को आप कंट्रोल में रखिए, क्योंकि गुस्सा आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ऊपर से फॉरेन लैंड में आप हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार की रेखा है जो कि कोर्ट केस दे सकती है या कोई ना कोई लिटिगेशन दे सकती है, तो इससे आप बच के रहिए। जो भी सगे संबंधी आपसे मनभेद पर हैं, मतभेद ना हो जाए, इस प्रकार का आप ध्यान रखिए। तो ये एनालिसिस था आपका पूरा। मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और मैं अपने ऑडियंस को थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।